तो आप कह रहे हैं 8 बजे बंद कर दें। मुझे बताएं, जो रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट वाले सारे बेचारे करेंगे क्या? सारे वेटर्स जो हैं, सारे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो दिहाड़ी का बिजनेस है। आप दुकानें सारी जो है 8 बजे बंद कर रहे हैं। आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें, तो आप इस मुल्क की जान छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है, और जिसकी वजह से अचानक आज हम देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूँ लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था, मई एरियाज़ में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया है। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। IMF से आप कह रहे हैं कि जी हमें कंसेशन दें, IMF आपको कंसेशन देने को तैयार नहीं है, और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे। आपको जो शौक़ पूरा करना है आप पूरा कर लें, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी, और उसके फ़ौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। और जो हमारा मामला है ये एडवाइस भेजने का, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको एडवाइस मिलेगी, और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि कहा जा रहा था, स्पीकर साहब ने मुताबिक मसला कहा कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते। अब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उसको भी टेकअप कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस को भी फेस करने जा रहे हैं। देखें, जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें यह है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए। वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ, ये कानूनी मामलात हैं। ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन लेंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। हम तैयार हैं दोनों मामलात के लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। और आई अंडरस्टैंड कि स्पीकर साहब इन पॉइंट्स को देखेंगे कि उन्होंने कैसे इसको आगे लेके साहब, अगर 17 दिसंबर को आप लोग असम्बलियाँ तहलील कर देते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती और शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए गवर्नर ना कहते और तहरीक अदम एतमाद भी ना आती। तो परवेज़ इलाही साहब ने जो 2 हफ्ते मांगे थे और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, देखिए ना, हमने अभी भी इसलिए हमें चाहिए कि हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है MNAs के इंतखाब, MNAs की जो सीटें हैं उनको खाली करने का। तो MNAs की नशिस्तों के लिए हमने एक लेटर लिखा है। अब वो वहाँ से भी भाग रहे हैं। हम MNAs PTI के 132 टोटल MNA हैं, 8 उनमें से उन्होंने कराया है, बाकी सारे MNAs अपने इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर जो है वो क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर हमारा जो है वो एक्सेप्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस पड़ा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें और हम आगे चलें। और हम चाहते हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, ये कंफ्यूजन बरकरार है कि कल जो गवर्नर साहब का इजलास है जिसके अंदर एतमाद का वोट लेना है, क्या वो कल बुध का दिन है? कल जो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट कल ले रही है, या जो स्पीकर ने इसके ऊपर मौके तैयार किया है कि वो गैर आईनी है, हम उसको मानते ही नहीं? देखिए, इस पर तो रूलिंग स्पीकर देंगे। जो स्पीकर जिस तरह से इस जो इजलास है उसको शेड्यूल करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, तो जो स्पीकर जिस तरह से कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखेगा प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर जाकर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। ये आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा। स्पीकर ने रेगुलेट करना है, जैसे वो रेगुलेट करेंगे उसके मुताबिक। मैं करता हूँ, आप पहले किया। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा होती है, लेकिन स्पीकर साहब को इल्म ही नहीं होता, जबकि सेक्रेटरी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कर लेते हैं वहाँ। सही है, तो जो एक्चुअली ऐसा नहीं था, कल सेशन ही 9 बजे तक चला है। जो ही सेशन ख़त्म हुआ है तो वो नो कॉन्फिडेंस आई है।
सेक्रेटरी ने लेना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऐसी भी कोई बात, उसमें कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा है, वैसे नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। और जो कानून है इखलाकी तौर के ऊपर तो स्पीकर को कोई बाहर नहीं करता, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ द पैनल है ज़ाहिर है कि वो इसको प्रिजाइड करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है उसमें जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या हमारे चेयरमैन ने जब भी मुश्किल फ़ैसले लिए, उन मुश्किल फ़ैसलों के वक्त आप अगर गौर करें तो कॉन्स्पायरेसी और ऑडियो वीडियो की गूंज सुनाई देती है। और हमारी सारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको मुश्किल फ़ैसलों से रोकने के लिए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए अचानक से लोगों की डीप फेक का जितना इस्तेमाल हम सर्वे कराने लगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप फेक की टेक्नोलॉजी है उसका सबसे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ। मैं ये जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि चेयरमैन इमरान खान और हमारे साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है। और 22 करोड़ आवाम जब किसी की हकीकी वारिस हो तो आपका सारे प्रोपेगेंडा का जो रीबटल है वो आपको आवाम देगी। और आवाम ने हर मुश्किल घड़ी के ऊपर ये साबित किया है, चाहे आपने घड़ी का शोर मचाया या जो भी आपने झूठे किस्म का प्रोपेगेंडा किया, उसका मुंह तोड़ जवाब आपको मिला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, आप यही डिज़र्व करते हैं। और आपने इस मुल्क में जो इक़दार की, जो ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन राइट्स की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसकी भी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हम तो एक डिसिप्लिन के तहत चलते हैं। जाहिर है जितने गिरे हुए, जितनी बेशर्मी ढिठाई के साथ आप लोग आपने इस मुल्क के जो हमारी यूथ है 66%, उनको ये सब कुछ करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जबकि स्मार्टफोन सबके पास है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान में जिस तरह के आप हों, जो आप डिज़र्व करते हैं, उसी ज़ुबान में आवाम आपको आवाज़ दे, जवाब देगी और वो दे भी रही है। उसके अलावा आपको याद होगा कि एक नन्ही मुन्नी मार्च और एक छोटी सर्जरी मार्च ये की गई थी और स्लोगन क्या था? महंगाई मुकाओ मार्च। लेकिन उस नन्ही मुन्नी मार्च और छोटी सर्जरी मार्च को मैं बताना चाहती हूँ कि शायद आपने वो गलती से महंगाई मुकाओ मार्च लिखा था, वो था गरीब मुकाओ मार्च। क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ आप तेज़ी के साथ 8 माह की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ये बता रही है कि 2 करोड़ आप लोग खते गुर्बत से नीचे ले गए, 22 करोड़ लोगों का रोज़गार खा गए। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की इकॉनमी का आपने हाल किया, आगे आने वाले हफ्ते बताएंगे। आप लोग अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हकीकी मसाइल से जो दरपेश हैं, और अमेजिंग बात यह है कि जो बंदा खुद सफ़र कर रहा है, 22 करोड़ अवाम ये बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ पीटीआई वाले बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये जो मार्केट में आपको चाहिए कि आप एक वीडियो सेंटर खोल लो और फिर आप बड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। आवाम खुद आपके जितने भी इक़दामात हैं, वो महंगाई का हो, वो लॉलेसनेस का हो, वो ह्यूमन राइट्स का हो, आवाम डायरेक्ट मुतासरीन है। आपकी ये जो छोटी छोटी फुलझड़ियाँ हैं, आवाम की तवज्जो उससे हटा नहीं सकती। और ये आप ज़रूर करते हैं। एक चीज़ के लिए वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब आपने ये हरकतें की हैं, आवाम की हमदर्दियाँ भी खान साहब के साथ ज़्यादा बढ़ी हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त में भी उनकी मज़ीद इजाफ़ा किया है और आपकी किस्मत में जलालत आई है, क्योंकि छोटी सी फुलझड़ी, फिर उसके बाद फिर जब कोई बीच में सियासी तौर पर थोड़ा सा गैप आता है, फिर जब कोई मेजर फैसले हमने लेने होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका ये कारोबार भी ठप हो चुका है। अवाम आपको धुतकार रही है, डेली बेसिस पे बद्दुआएं दे रही है, मज़ीद गालियों में अपनी गालियों में ख़ुद इजाफा करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान की आवाम हकीकी वारिस है इमरान खान साहब की। वो ना सिर्फ सियासी मैदान में उनको डिफेंड करती है, जब आप उनकी और उनकी फैमिली की किरदार कुशी करते हो, वहाँ वो ज़्यादा
शिद्दत के साथ, जज्बे के साथ उनको डिफेंड करती है और करती रहेगी। और आपकी किस्मत में जलालत आप लोगों ने खुद लिखी है, बल्कि ख़रीदी है, बल्कि कमाई है, वही है और उनके मुकद्दर में अल्लाह ने उन्हें चुना है। 22 करोड़ आवाम के इस वक्त आंखों का तारा है वो। आप एड़ी चोटी का जोर लगा के उनकी इज्जत में कमी नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे कोई किसी को ना इज्जत दे सकता है ना जिल्लत दे सकता है। मैडम ये बताएं